रशिया और यूक्रेन के बीच तनाव एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गया है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए व्लादिमीर पुतिन से मिलने रशिया तो गए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने रशिया को उकसाने का काम कर दिया है। पिछले कल उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन को फोन किया था और व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी मीटिंग के बारे में चर्चा की। फ्रांस और जर्मनी यूरोपियन यूनियन के दोनों पावर हाउस यूक्रेन और रशिया के बीच की टेंशन को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन और अमेरिका से रशिया को एक के बाद एक धमकी भरी स्टेटमेंट आ रही है। जो बाइडेन एक तरफ कई सारे सैंक्शंस और नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को बिल्कुल बंद करने की धमकी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रेसिडेंट बोरिस जॉनसन ने भी पिछले कल एक स्टेटमेंट देकर रशिया को डराने धमकाने की कोशिश कर दी है। बोरिस जॉनसन ने फैसला किया है कि रीजन में किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए ब्रिटेन अपने 1000 ट्रूप्स को ऑपरेशनल रेडीनेस स्टेट के ऊपर रखेगा, ताकि जरूरत पड़े तो ये 1000 सैनिक किसी भी समय एयरलिफ्ट करके ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस के लिए भेजे जा सकें। ब्रिटेन डायरेक्टली तो ये नहीं कह सकता है कि उसने यूक्रेन क्राइसिस के लिए अपने 1000 ट्रूप्स हाई अलर्ट के ऊपर रखे हैं, इसलिए ब्रिटेन ने डिप्लोमेटिक भाषा में कह दिया है कि रशिया द्वारा हमला करने पर ब्रिटेन भी अपने 1000 ट्रूप्स भेजेगा। इससे पहले ब्रिटेन ने यूक्रेन को एंटी टैंक मिसाइल्स की ट्रेनिंग देने के लिए अपने कई सारे ट्रूप्स यूक्रेन में डिप्लॉय किए हैं। साथ में जो ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने रशिया यूक्रेन टेंशन के ऊपर स्टेटमेंट दिया है, वो तो साफ तौर पर रशिया के खिलाफ है। बोरिस जॉनसन ने पिछले कल एक स्टेटमेंट में कहा कि एक अलायंस होने के नाते हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अपने प्रिंसिपल्स यानी अपने सिद्धांतों को लेकर कॉम्प्रोमाइज यानी नाटो के सिद्धांतों को लेकर समझौता बिल्कुल भी नहीं करना होगा। बोरिस जॉनसन ने कहा कि हमें क्लियर करना होगा कि हम सारे नाटो अलायंस की सुरक्षा सुनिश्चित करें और यूरोप के हर एक लोकतांत्रिक देश के नाटो सिक्योरिटी अलायंस को ज्वाइन करने के अधिकार को सुनिश्चित करें। यानी ब्रिटेन ये क्लियरली कह रहा है कि यूक्रेन को नाटो अलायंस ज्वाइन करने का पूरा अधिकार है और अब समय आ गया है कि बाकी नाटो देश भी अपने सिद्धांतों के ऊपर खड़ा रहकर रशिया के आगे ना झुकें और रशिया को ऐसा कोई वादा ना करें कि भविष्य में यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बन सकता है। यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाना है या फिर नहीं, नाटो देश इसके ऊपर भी एकजुट नहीं है। कई देशों का मानना है कि यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाना चाहिए, जबकि कई सारे नाटो सदस्य देशों का मानना है कि अगर यूक्रेन को नाटो में शामिल किया तो इससे सिचुएशन बिगड़ सकती है। वहीं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जब फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ प्रेस को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने भी ये क्लियर कर दिया था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये सिचुएशन को न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ा देगा और अगर ऐसा हुआ तो फिर उस केस में किसी भी देश को पलक झपकने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये सब तो चलो ठीक था, रशिया ने यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर अपने 1 लाख से ज्यादा ट्रूप्स तैनात किए थे, मगर अब एक और बुरी खबर निकल कर आ रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने क्लेम किया है कि यूक्रेन से लगती ईस्टर्न साइड के बाद रशिया ने यूक्रेन के नॉर्दर्न यानी ऊपर वाली साइड के ऊपर भी अपने 1 लाख ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए हैं। यानी अब 2 लाख रशियन सैनिक किसी भी समय यूक्रेन के ऊपर हमला करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं। पेंटागन ने इस चीज की जानकारी देते हुए बताया कि रशिया का जो यूक्रेन और बेलारूस के साथ लगता बॉर्डर है, उसके ऊपर पिछले 24 घंटों में मिलिट्री बिल्डअप को काफी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। वहाँ पर एडिशनल बटालियंस और टैक्टिकल ग्रुप्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। पेंटागन के स्पोक्स पर्सन जॉन किर्बी ने कहा है कि रशिया हर एक नए दिन के साथ अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज में लगातार इजाफा कर रहा है। हर एक दिन वो सिचुएशन को और ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है, जो पहले से इतनी टेंस है। उन्होंने कहा कि रशिया को अब अपने ट्रूप्स वापस ले जाकर इस सिचुएशन का डिप्लोमेटिक पाथ यानी कूटनीतिक रास्ता अपनाना चाहिए और उसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। खैर, अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करता है तो क्या आप रशिया को सपोर्ट करेंगे? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।